Bismillahirrahmanirrahim. I am Zahra Sahar, member of TRP here for our last lecture. As we discussed the behavioral therapy before in our last lecture, today is our final lecture, that is CBT, Cognitive Behavioral Therapy. So let's discuss about it today. इसको कम्प्लीटली डिस्कस करते ही हमारा कंप्लीट क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्स यहाँ पे एंड अप हो जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि बिहेवियरल थेरेपी की 2 टेक्निक्स थे, CBT एंड REBT, और वहाँ पे हमने कहा था ये हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। सो आज डिस्कस करते हैं CBT REBT। सो द कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर इज CBT एंड REBT, हिस्ट्री, model of CBT, uses of CBT, disputing types, and last is technique of cognitive behavior therapy. So let's come towards CBT and REBT. CBT stand for cognitive behavior therapy, whereas REBT stand for rational emotive behavioral therapy. REBT को 1950 में एल्बर्ट एलिस ने इसे डिफ़ाइन किया था, इसके बारे में इसने एलेबोरेशन दी थी। और REBT और CBT भी REBT की एक फॉर्म है, एक शक्ल है। REBT के बाद ही इन्होंने 1960s में एरोन टीबेक ने CBT को इंट्रोड्यूस किया। CBT का नाम पहले से कॉग्निटिव थेरेपी रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे ये इनकी फोकस ऑफ अटेंशन, इस थेरेपी में फोकस ऑफ अटेंशन एक थेरेपिस्ट की थिंकिंग पे होती है, इसीलिए थिंकिंग थेरेपी रखा, लेकिन बाद में उसका नेम चेंज करके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी रखा गया। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे टॉक थेरेपी के ज़रिए इनकी थिंकिंग को चेंज करके और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट को यूज़ करके क्या करते हैं, एक पेशेंट की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं, इसलिए इसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का नाम दिया गया। लेट्स डिफाइन CBT, दैट व्हाट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज। It is the psychotherapy where it works over the negative thought, feelings and reshaping it in positive way. यहाँ CBT में काम क्या करता है, हमने कहा इनका फोकस ऑफ अटेंशन थिंकिंग के ऊपर होता है। तो इसी साइकोथेरेपी का काम ये होता है कि ये नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स को चेंज कर ले, रीशेप करके पॉजिटिव वे में ले आए। और CBT में इनका फोकस ऑफ अटेंशन प्रेजेंट पे होता है रादर देन पास्ट। CBT के अंदर एक जनरल मॉडल दी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि फीलिंग्स अफेक्ट आवर बिहेवियर अफेक्ट द थॉट्स एंड थॉट्स अगेन अफेक्ट द फीलिंग, इट मूव इन अ सर्कल इन अ राउंड फॉर्म। उसके बाद इसी REBT से एक मॉडल लिया गया, ABC मॉडल, जिसके अंदर इन्होंने यही डिफ़ाइन किया कि आखिर ये थिंकिंग हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कैसे करती है। और उसके बाद ABCD मॉडल, जिसे REBT के अंदर ही एल्बर्ट एलिस ने डिफ़ाइन किया था कि इसी नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कैसे चेंज कर लेंगे, डिस्प्यूटिंग वगैरह के टाइप्स के थ्रू हम उस नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। फर्स्ट लेट डिफाइन के हाउ आवर थिंकिंग अफेक्ट आवर बिहेवियर। मॉडल का नाम है ABC मॉडल। A स्टैंड फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, B फॉर बिलीव एंड C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट इज़ एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी आसपास हमारे इर्द गिर्द उस वक्त की सराउंडिंग में जो इवेंट हो रहे हैं वो है एक्टिवेटिंग इवेंट, जो इंसान को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किसी भी रिस्पॉन्स देने के लिए। बी स्टैंड फॉर बिलीव, कि अभी उस वक्त उस इवेंट के बारे में हमारे बिलीव क्या है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो है हमारे बिलीव। जबकि C स्टैंड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इसका नतीजा, हमारे सराउंडिंग में जो सिचुएशन हुआ है, जो इवेंट हुआ है, उससे रिलेटेड जो हमारे बिलीव है, उस बिलीव के रिजल्ट क्या है वो आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर। और हमारी इसी बिलीव के थ्रू ही क्या होते हैं, एक फीलिंग्स इंसान के अंदर डेवलप होते हैं, और उसी फीलिंग के बेस पे इंसान कोई बिहेवियर दे देते हैं। सो थिंकिंग क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। तो यही ABC मॉडल में इन्होंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की।
अब आते हैं ABCD मॉडल में। ABCD मॉडल में एल्बर्ट एलिस ने अपने RABT में यही कहा कि कोई भी सिचुएशन जब इंसान के बिलीफ को डेवलप करता है, उस बिलीफ की वजह से जो भी फीलिंग्स आते हैं, फीलिंग की वजह से जो बिहेवियर होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी थेरेपिस्ट डिस्प्यूटिंग करते हैं, यानी थेरेपी और आर्ग्यू के ज़रिए क्या करते हैं, उसकी जो यही बिलीफ उन्होंने डेवलप की थी किसी इवेंट के लिए, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आते हैं नेगेटिव थॉट को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वही थेरेपिस्ट यही ABCD मॉडल इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में वो लोग क्या करते हैं, D स्टैंड फॉर डिस्प्यूटिंग, यानी थेरेपिस्ट डिस्प्यूट करते हैं, एक थेरेपी अप्लाई करते हैं जहाँ पे वो आर्ग्यू करके उसे रोंग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं कि डिस्प्यूटिंग, यानी थेरेपिस्ट डिस्प्यूटिंग कैसे करते हैं, कैसे उनको ये एहसास दिला देते हैं या उन्हें मेक श्योर करते हैं कि उनकी जो थॉट है वो नेगेटिव है। इसके अंदर आते हैं हमारे पास तीन मेजर टाइप्स ऑफ डिस्प्यूटिंग है हमारे पास। फर्स्ट है स्टोरी टेलिंग, सेकेंड है प्रैग्मेटिक और थर्ड है लॉजिकल। स्टोरी टेलिंग में क्या करते हैं कि जब कोई भी पेशेंट किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जब थेरेपिस्ट CBT मॉडल के टेक्निक ABCD मॉडल इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर डिस्प्यूटिंग में वो इलाज करने के लिए थेरेपी जब अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि उनके ये जो बिलीव है, उनके नेगेटिव थॉट है वो नेगेटिव है, वो रॉन्ग है। मुख्तलिफ स्टोरीज उसी से रिलेटेड, उसी सिचुएशन के रिलेटेड वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, उस पेशेंट को एहसास दिला देते हैं कि उसने जो बिलीव की थी या उसने जो थॉट की थी वो नेगेटिव है, वो गलत है। सेकेंड डिस्प्यूटिंग टाइप है प्रैग्मेटिक, यानी कुछ इस अंदाज में थेरेपिस्ट कोशिश करते हैं, इस टाइप में थेरेपिस्ट इस अंदाज में कोशिश करते हैं कि इनके ये जो बिलीफ बन गए हैं, जो नेगेटिव थॉट है, वो पेशेंट को ये रियलाइज़ करवा सके कि ये नॉन बेनिफिशियल है, ये इसके लिए बेनिफिट नहीं है। किसी भी एस्पेक्ट से वो कोशिश करते हैं इसे प्रूव कर ले कि ये नॉन बेनिफिशियल है और पेशेंट के लिए। थर्ड टाइप ऑफ डिस्प्यूटिंग हमारे पास है लॉजिकल, कि थेरेपिस्ट क्या करते हैं, थेरेपिस्ट मुख्तलिफ लॉजिक्स दे के उस पेशेंट को कायल कर देते हैं कि उसकी जो थॉट है वो नेगेटिव है, इसकी जो बिलीफ इसने डेवलप की है वो नेगेटिव है। तब जाके जब उस पेशेंट को अपने बिलीफ के बारे में मालूम हो जाएगा, अपने थॉट के बारे में मालूम हो जाएगा कि ये नेगेटिव है, तब जाके क्या होगा, वो अपने इस बिहेवियर को चेंज कर पाएगा। जब थिंकिंग चेंज होगा तो डेफिनेटली बिहेवियर वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस ओवरऑल थेरेपी में यही होता है कि थिंकिंग को चेंज करके वो बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो बिहेवियर को चेंज करने के लिए पहले वो लोग थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए डिस्प्यूटिंग में भी क्या है कि ये मुख्तलिफ लॉजिक के बिहाफ पे क्या करते हैं, उसे कायल कर देते हैं कि उनके जो थॉट थे, उनके जो बिलीफ है, उस पेशेंट के थॉट्स एंड बिलीफ वो बिल्कुल रॉन्ग है। जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, तब जाके वो अपनी थिंकिंग को चेंज करके अपने बिहेवियर में भी चेंजेस, एक नॉर्मल बिहेवियर चेंजेस ला सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास यूजेस के, हम इस CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को इस ट्रीटमेंट को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से पेशेंट के लिए। हम इन्हें डिप्रेशन के पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजाइटी, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए, फोबियाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंसोम्निया के पेशेंट के लिए हम इस CBT थेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फोबियाज में क्या करते हैं कि कोई भी पेशेंट को किसी इरेशनल चीज़ से बहुत फेयर है, लाइक सपोज कोई एनिमल से उन्हें फेयर है, तो क्या करते हैं, यही जो थेरेपिस्ट है वो इसके थिंकिंग को चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, पहले उसके थिंकिंग को चेंज करते, उसके बिलीफ को इसी डिस्प्यूटिंग टाइप्स के जो मैंने बताया उसी के थ्रू क्या करते हैं, उसकी थिंकिंग को चेंज करेंगे। जबकि उसकी थिंकिंग चेंज होंगे, तब इसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए वो क्या करते हैं, उसी सिचुएशन में डाल के इस पेशेंट को बनाते हैं कि इस सिचुएशन से अभी आपने डील करना है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब इसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, तब इसके बिहेवियर में कुछ प्रैक्टिसेस के बाद चेंजेस आ जाते हैं।
लास्ट है हमारे पास टेक्निक्स ऑफ सीबीटी, यानी कौन कौन सी टेक्निक्स हम जनरल कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टेक्निक इज़ जर्नल एंड थॉट रिकॉर्डिंग। यानी पेशेंट को ये कहा जाता है कि आपने कंप्लीट दिन में जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी स्ट्रेसफुल था आपके लिए, जो कुछ भी आपकी एंजाइटी का वजह बन रहे थे, आपने क्या करना है उसी चीज़ को उसी वक्त आपके जहन में जो कुछ भी जिस तरह के थॉट्स आ रहे हैं वो सब आपने क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जर्नल की शेप में, एक पैराग्राफ की शेप में क्या करना है, उसे लिखना है। फिर थोड़ी देर के बाद आपने क्या करना है, उसी जर्नल जो आपने लिखा हुआ है उसी चीज़ को आपने 2 बार 3 बार 4 बार अगेन एंड अगेन पढ़ते जाना है। जब आप पढ़ते जाएंगे आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे नेगेटिविटी है, आपके नेगेटिव थॉट्स है, आपने उन्हें हाईलाइट करवाना है। ठीक है, इसी तरह क्या होगा कि दिन ब दिन इसमें प्रोग्रेस आता शुरू हो जाएगा, उसे मालूम हो जाएगा उसके नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीफ कि कहाँ पे इसने नेगेटिव थॉट्स की, कहाँ पे इसके नेगेटिव बिलीफ है। जब ये नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीफ उन्हें समझ आ जाएगा तब ये थेरेपी सक्सेसफुली हम बिहेवियर चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब वो लोग अपने नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीफ को हाईलाइट करके उन्हें अपने नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीफ के बारे में मालूम हो जाएगा, तब क्या होगा, उसके लिए बिहेवियरल थेरेपी यानी उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो थेरेपी जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं तब वो इजीली इस्तेमाल कर लेंगे बाद में। सेकेंड टेक्निक है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग मतलब रीस्ट्रक्चर, यानी उसकी थिंकिंग को रीस्ट्रक्चर करते हैं, दोबारा बना देते हैं उसकी बिलीफ, उसके थॉट्स को जो नेगेटिव है उसको दोबारा बनाने की वही थेरेपिस्ट कोशिश करते हैं। लेकिन कैसे, इसके अंदर भी 3 से 4 सब टाइप्स हैं। 3 से 4 डायरेक्शन या फिर हम कहें 3 से 4 तरीक़ों से वे से हम क्या करते हैं, इस किसी भी पेशेंट के थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करते हैं, उसे दोबारा बनाते हैं। नंबर 1 है हमारे पास एविडेंस, यानी अगर कोई भी पेशेंट अपने नेगेटिव थॉट के बारे में ऐसे 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं कि ये पॉजिटिव है या फिर ये राइट है, ये सही है, इसने जो कुछ ये सोच रहे हैं, जिस तरह की भी इसके थिंकिंग है, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करते हैं, एविडेंस मांगते हैं उनके राइट होने के लिए। लाइक सपोज उसे किसी भी सिचुएशन में किसी भी सराउंडिंग में जब वो उसके साथ कोई इवेंट हो रहा है, उसका बिलीफ ये है कि यहाँ पे इसने एग्रेसिव होना है या फिर यहाँ पे इसने एंशियस होना है। ठीक है, अगर इसने ये माना है कि इस सिचुएशन में मेरा एंशियस होना बनता है, तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे इनसे एविडेंस मांगते हैं कि आपने कहा कि मुझे इस सिचुएशन में एंशियस होना चाहिए और ये सही है। तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, इसी के इस एंशियस होने के सही होने पे क्या करते हैं, एविडेंस मांगते हैं कि मुझे कुछ एविडेंस दे दे, कुछ लॉजिकल पॉइंट दे दे जिसके बिहाफ पे ये मैं कह सकूँ कि आपको इस सिचुएशन में आपका एंशियस होना बनता है। होप सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो सेकंड जो रिस्ट्रक्चर थॉट्स के सेकंड जो वे है दैट इज़ डबल स्टैंडर्ड मेथड, यानी टाइम एंड अगेन क्या है कि इंसान अपने बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स कर रही है, या लाइक सपोज उससे कोई मिस्टेक हुआ है, उससे कोई फॉल्ट हुई है, तो वो क्या करते हैं, टाइम एंड अगेन अपने आप को ब्लेम कर रही है, अपने बारे में नेगेटिव सोच रही है कि मैंने ये क्या किया, मेरी वजह से ये हुआ वो हुआ, एंड मैनी मोर नेगेटिव थिंकिंग अपने बारे में सोचते हैं। तब वहाँ पे क्या करते हैं कि थेरेपिस्ट उन्हें हेल्प आउट करते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर ये सब चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, तब वो क्या करेंगे, आपके लिए कुछ पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो आपको ये करने के लिए आपको तैयार करें कि आप अपने आप को डिफेंड कर ले। ठीक है, इसी डबल स्टैंडर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, उसके थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह आप मुझे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को इस तरह डिफेंड करने की कोशिश कर ले, उसके ये जो बिलीफ, ये जो थॉट्स है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे डबल स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू। थर्ड है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी कोई भी लाइक सपोज कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन में कोई बंदा बहुत उसके ऊपर वो फील करते हैं कि उन्हें पैनिक अटैक हो रहे हैं, उनके रेस्पायरेशन सही से काम नहीं कर रहे, तो क्या करना है, वही सिचुएशन उसी सिचुएशन में लाके आपने क्या करना है,
जब उन्हें यही पैनिक अटैक या फिर कोई रिस्पायरेशन इरेगुलर रिस्पायरेशन की उन्हें फीलिंग हो रही तब आपने उन्हें कोई और टास्क देने हैं, ठीक है। आपने एट अ टाइम उसे कोई और बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क देने हैं। जब वो जाके वो टास्क कर लेंगे तब उन्हें समझ आ जाएगा कि ये जो मुझे अटैक हो रहा था, ये जो मुझे फील हो रहा था, वो सब कुछ जस्ट मेरे बिलीफ और मेरे नेगेटिव थॉट की वजह से ही हो रहा था, जबकि असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब इसके माइंड किसी और चीज़ को प्रेफरेंस दी तब क्या हुआ, इसकी यही जो बिलीफ, यही जो नेगेटिव थॉट है वो भी स्विच हो गई। तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करते हैं कि उनके नेगेटिव थॉट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लास्ट इज डिफाइन द टर्म। जब वो कहते हैं कि मुझे इस सिचुएशन में एंशियस फील होते हैं या फिर इस चीज़ से हमें ये फीलिंग आते हैं, तब क्या करना है, उस टर्म की, उस वर्ड की जो एक पेशेंट कहे, वो वर्ड, वो एंशियस वर्ड इस्तेमाल करे, जस्ट उनसे इसी चीज़ की डेफिनेशन मांगे। मतलब आपको इस सिचुएशन में, इस इवेंट में अगर आपको एंशियसनेस फील हो रहे है तो फर्स्टली डिफाइन व्हाट इज़ एंशियसनेस, ठीक है। पहले उनको उस टर्म की डेफिनेशन के लिए उसे कहे। अगर आपको इस वजह से डिप्रेशन हो रही है तो पहले इस डिप्रेशन की मुझे डेफिनेशन बता दे, आप इस डिप्रेशन को क्या डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू जब वो डिफ़ाइन कर लेंगे, जब उसके सिचुएशन और उसके डेफिनेशन मैच नहीं कर पा रहे, तब क्या करेंगे वो लोग, अपने बिलीफ, उसके नेगेटिव थॉट्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा। उन्हें यही लगेगा कि उनके थॉट्स, क्योंकि इसके जो सर्कमस्टेंसेस है, उसके जो इवेंट्स है, सराउंडिंग है वो, और इसकी जो बिलीफ, जो इसने डेफिनेशन उस टर्म को डिफाइन की है, वो ये दोनों मैच ही नहीं कर पा रहे, तो यकीनन यहाँ पे क्या है कि ये इसके नेगेटिव थॉट की वजह से ये सब चीज़ें हो रहे हैं। तब जाके वो क्या करेंगे, अपने इस नेगेटिव थॉट को चेंज कर लेंगे। जब इस ओवरऑल थिंकिंग, इस ओवरऑल टेक्निक्स बेस के थ्रू हम किसी भी पेशेंट की थॉट, इसकी नेगेटिव थॉट को जब हम चेंज करेंगे, तब जाके हम उसके ऊपर इसी बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट की मदद से ही हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बिहेवियरल थेरेपी अप्लाई करके उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में हम उसे फाइनली चेंज कर लेंगे। उसके थिंकिंग को चेंज करके, उसके बिहेवियर को चेंज करके हम क्या करेंगे, उसे एक नॉर्मल इंसान, एक हेल्दी पर्सन बनाएंगे। जब उनके बिहेवियर भी फाइनली सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा, तब हमारा ये थेरेपी, ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। Hope so that all the lectures related to clinical psychology, psychological testing, treatment वगैरह ये सब आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, सक्सेसफुल रहा। Hope so that everything was understandable. Thank you so much. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन जो हर वीक मेरे इस लेक्चर को सुनते गए। होप दैट मेरी ईच एंड एवरी लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर योर, आप लोगों ने बहुत लंबा टाइम दिया यहाँ पे, थैंक्स अ लॉट।